Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will cover the topic multiple access in the subtopic communication. So let's start. इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे एडवांस कम्युनिकेशन में बेसिकली। एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बेसिकली 3 टॉपिक में इसको डिवाइड कर दिया है। मोबाइल कम्युनिकेशन यानी जो आपके पास मोबाइल होता है उसके थ्रू आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। दूसरा आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट के थ्रू आप वेदर फॉरकास्टिंग या आप किसी जीपीएस या ऑब्जेक्ट को किस तरीके से नेविगेट करते हो, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो उसकी पोजीशन। एंड देन टेलीविज़न कम्युनिकेशन जो आजकल आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के थ्रू, जो भी आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या जो भी आपका स्टार टीवी वगैरह जो आता है उसके कम्युनिकेशन के बारे में मैं बात करूंगी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि मल्टीपल एक्सेस क्या होता है। मल्टीपल एक्सेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे पहले के ज़माने में जो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, लैंडलाइन फ़ोन में आपका जो बेसिकली आप क्या करते थे कि आप सपोज़ आपने लैंडलाइन फ़ोन उठाया और आप बात कर रहे हैं तो क्या होता था कि इन केस आपको कुछ इमरजेंसी काम आ गया, सपोज़ आपको सब्जी चलानी है या सपोज़ आपका कोई आपके दरवाजे पर आ गया तो आप क्या करते थे, कॉल को होल्ड पर रखते थे। तो उतनी देर में जितनी देर आप बात नहीं कर रहे हैं 5 मिनट 10 सेकेंड, उतनी देर के लिए भी जो आपकी जो कॉल होती थी वो क्या होती थी कि होल्ड पर ही रहती थी। यानी वो आपने वो बैंडविड्थ ऑक्यूपाई किया रहता था, यानी जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी होती थी उसको ऑक्यूपाई किया रहता था। उतनी देर में कोई और अगर यूज़र आपको कॉल करता है तो उसको सुनाई देता है द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ बिजी। ठीक है। अब आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कि सपोज़ आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और पीछे से बैकग्राउंड में कोई कॉल आ रही होती है तो आप क्या करते हैं कि आप उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं फर्स्ट वाले कॉल को होल्ड पर डालकर। तो फर्स्ट वाली कॉल भी नहीं कटी होती है और दूसरा कॉल भी कनेक्ट हो गया रहता है। और इन केस अगर आपको कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है तो आप सेकंड वाले को और फर्स्ट वाले कॉल को मर्ज भी कर देते हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो रहा है। पहले तो आप लैंडलाइन में तो कॉल मर्ज नहीं कर पाते थे जब बीएसएनएल के लैंडलाइन फोन्स लगे होते थे। तो आप बेसिकली इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे जो मैं आप पढ़ाने जा रही हूँ आपको, मल्टीपल एक्सेस। यानी आप बहुत सारे यूजर्स को जो डेटा आप या बैंडविड्थ जो शेयर करते हैं वो साइमल्टेनियसली शेयर करें। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस टू अलाउ मैनी मोबाइल यूजर्स टू शेयर साइमल्टेनियसली अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। जैसे आप पढ़ रहे हैं 2G 3G 4G, तो जो भी आपका स्पेक्ट्रम वर्ल्ड वाइड या रेडियो स्पेक्ट्रम है उसको आपको शेयर करना है, साइमल्टेनियसली शेयर करना है। तो उसके लिए हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस। नाम से ही क्लियर है कि मल्टीपल लोग उस स्पेक्ट्रम को एक्सेस कर सकें। वेरियस टेक्नोलॉजी हैव बीन डेवलप्ड टू हैंडल एज मैनी कॉल as possible in a given bandwidth. This concept is called multiple access. So multiple access is the use of multiplexing techniques to provide communication service to multiple user over a single channel. ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब पता हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए ये अच्छा खासा रिवीजन होगा क्योंकि वो बहुत सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। यानी बहुत सारे F1 फ्रीक्वेंसी, F2 फ्रीक्वेंसी, F3 फ्रीक्वेंसी, इनकी से जो भी आप सिग्नल्स होते हैं उनको हम मर्ज करके भेजते हैं। TDM होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी टाइम के बेसिस पर सिग्नल को हम मर्ज करते हैं। एक्सेस आ जाता है तो यानी जो भी आपका ये रेडियो स्पेक्ट्रम है, यानी जो भी आपका चैनल है वो चैनल किस तरीके से एक्सेस कर पा, वो उस चैनल को जो भी आपका यूज़र है उस चैनल को कैसे एक्सेस कर पा रहा है, तो उसी में हमारा आगे ऐड हो जाता है एक्सेस। तो हम फर्स्ट बात करते हैं FDMA की, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी CDMA का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट प्रॉब्ली इस बार चांसेस होंगे आपके OFDMA का फुल फॉर्म आने की। तो OFDMA इज द करंट न्यू टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग, दैट इज ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द FDMA। FDMA इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, FDMA प्रोवाइड्स मल्टीपल एक्सेस इन एनालॉग ट्रांसमिशन। जैसा कि आपकी मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट को पता है कि 2 टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, एनालॉग ट्रांसमिशन एंड अ डिजिटल ट्रांसमिशन। तो जो एनालॉग ट्रांसमिशन का मतलब है कि एनालॉग यानी कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, और डिजिटल ट्रांसमिशन का मतलब होता है 0110 के फॉर्म में जब आप डेटा को भेज रहे होते हैं। तो FDMA इज द ओल्ड टेक्निक जब हम एनालॉग ट्रांसमिशन के थ्रू डेटा को भेजते थे।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सपोज ये आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर डिवाइड करते हैं। यानी सपोज स्टेशन 1 को हमने एक फ्रीक्वेंसी दे दी, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। स्टेशन 2 को हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी दे दी, स्टेशन 3 को हमने तीसरी फ्रीक्वेंसी दे दी, स्टेशन 4 को हमने चौथी फ्रीक्वेंसी दे दी। यानी जितने नंबर ऑफ यूज़र हैं उतने नंबर ऑफ यूज़र्स को हमने फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है डिवाइड कर दिया। तो इसके तरीके से हम ईच फ्रीक्वेंसी बैंड कैन यूज़ भी साइमल्टेनियसली, मतलब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक यूज़र यूज़ कर रहा है, दूसरी फ्रीक्वेंसी को दूसरा यूज़र यूज़ कर रहा है। तो एक्चुअली ये ओल्ड टेक्निक थी, तो इसमें आपको बहुत सारे ड्रॉबैक देखने को मिले। एक तो ड्रॉबैक ये होता है कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा होता है वो बीच में इंटरफ्रेंस की पॉसिबल आ जाती है, यानी ओवरलैपिंग हो जाती है दो फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हम क्या करते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में गार्ड चैनल को यूज़ करते हैं। यानी गार्ड का मतलब है कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, सपोज ये आपका 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो बीच में 1 हर्ट्ज़ का हम गैप देते हैं ताकि इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में ओवरलैपिंग ना हो। तो ये जो हम गार्ड लगाते हैं, गार्ड बैंड लगाते हैं, ये हमारा वेस्ट ऑफ कैपेसिटी होता है। इस जितना भी हम गार्ड बैंड लगा रहे, सपोज हमने 5 यूजर्स को लिया हुआ है तो 4 गार्ड बैंड की जरूरत पड़ेगी, तो इतने में हम एक और स्टेशन को भेज सकते हैं या एक और इस यूजर को यूज कर सकते हैं। तो गार्ड बैंड लीड्स टू वेस्ट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद हमने नया एक्सपेरिमेंट करके TDM में यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस लिया। सेम डायग्राम के साथ मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि सपोज इसमें क्या है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, सपोज ये वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग यूज़र यूज़ कर रहा था। अभी क्या हो रहा था कि जैसे वो कम फ्रीक्वेंसी उसको मिल रही थी, एक तो आपका बिट रेट भी कम हो रहा था। अभी क्या है कि जैसे सपोज ये वाला यूज़र है तो ये पूरी फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है, बट हमेशा के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर रहा है, T1 टाइम के लिए। यहाँ पर क्या था कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पर सपोज एक स्टेशन या एक यूज़र है वो इतनी फ्रीक्वेंसी पूरी ही आपका पूरे टाइम के लिए वो अपने पास रख रहा है, बट कम फ्रीक्वेंसी को रख रहा है। यहाँ पर क्या है कि आपका पूरी फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हमने यहाँ पर टाइम लिमिट लगा दी है। तो दैट इज कॉल्ड TDM में। यानी TDM में प्रोवाइड्स मल्टीपल एक्सेस इन डिजिटल ट्रांसमिशन वेयर द रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिवाइडेड इनटू time slots and each user is allowed to either transmit or receive in each time slot। यानी जो टाइम स्लॉट है हमारा यूज़र 1 को अगर हमने ये टाइम स्लॉट दिया, अगर यूज़र 1 ने इस टाइम स्लॉट में अपने डेटा को नहीं सेंड किया या नहीं रिसीव किया तो वो अपना डेटा फिर सेंड या रिसीव नहीं कर पाएगा। तो अपने ही टाइम स्लॉट में डेटा को सेंड या रिसीव करना है। तो दैट वाज द TDM में। इसकी ड्रॉबैक ये थी कि जब हम एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में कॉल को हम जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो हमारी कॉल जो होती है ड्रॉप हो जाती थी। यानी सपोज़ हम अब बेस स्टेशन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप इतना समझिए कि जो आप देखते हैं कि जियो का एक अलग अलग जगहों पर नेटवर्क लगा होता है, बहुत बड़े बड़े जो आपके पैनल लगे होते हैं, तो एक बेस स्टेशन से जब हम दूसरे बेस स्टेशन पर जाते हैं तो उतने देर में आपका जो कॉल था वो कट हो जाता था। तो TDM में कैन अकोमोडेट मोर यूजर इन द सेम स्पेक्ट्रम स्पेस। हमने यूज क्यों किया था TDM में, क्योंकि TDM में को यूज करने से हमारे नंबर ऑफ यूजर्स तो बढ़े थे FDM में के कंपेरेटिवली, एंड विच इम्प्रूव द डिफरेंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम। बट ड्रॉबैक था कि स्विचिंग फ्रॉम वन बेस स्टेशन बेस सेल टू अदर सेल रिजल्ट्स इनटू ड्रॉप कॉल्स। उसके बाद से हमारा आया था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में था कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, अगर हम एक स्टेशन की बात कर रहे हैं तो एक स्टेशन आपका पूरा स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है और पूरे टाइम के लिए यूज़ कर रहा है, और दूसरा स्टेशन जो है वो भी सेम स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है और पूरे टाइम के लिए यूज़ कर रहा है, बट इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो एक स्टेशन यूज़ कर रहा है वो अपने जो डेटा है उसको अलग तरीके से एनकोड करके यूज़ कर रहा है, और जो दूसरा स्टेशन है वो अलग तरीके से एनकोड करके यूज़ कर रहा है। तो जो दोनों स्टेशन या दोनों यूज़र्स हैं उनके डेटा एक दूसरे के साथ इंटरफ्रेंस में नहीं आ रहे हैं। द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल एक्सेस कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन द स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम कॉल्ड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऑल यूजर शेयर सेम फ्रीक्वेंसी एंड एट द सेम टाइम, बट ईच यूजर हैज़ ओन स्प्रेडिंग कोड टू एनकोड द डेटा। हर एक यूजर के पास अपना एक स्प्रेडिंग कोड था जिसकी वजह से वो अपने डेटा को एनकोड कर रहा था। तो इसमें डेटा भी सिक्योर रह रहा था, क्योंकि एक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ही क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, बट एक जर्मन लैंग्वेज बोलता
बोलता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, एक हिंदी बोलता है। तो अगर ये बात कर रहा है जर्मन में चिल्ला चिल्ला कर, तो इंग्लिश वाले को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना हिंदी वाले में, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। इस तरीके से डेटा इनकोड था। ये एक एग्जाम्पल है। CDM में यूजेस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक टू इंक्रीज एफिशिएंसी ओवर FDM में एंड TDM में। एफिशिएंसी बढ़ गई थी, मोर नंबर ऑफ यूजर्स को एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यानी जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम था उसको बहुत सारे यूजर्स यूज कर पा रहे थे। ठीक है। It allows transmission to occupy the entire bandwidth at the same time without interference. CDMA assigns a unique code sequence to each user that is used to code data before transmission. सेम वैसे ही था कि जैसे हमने एक को एक लैंग्वेज दे दी थी, वो लैंग्वेज यूज़ करके ही वो डेटा को यूज़ कर रहा था, और जो उस लैंग्वेज को जानता है वही वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके माइंड में सेट होगा। इसका आपसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद से आपका आता है स्पेस डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो स्पेस डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस का सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस ये था कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी को रीयूज़ कर सकते थे। रीयूज़ करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपका जो रेडियो स्पेक्ट्रम था, आपने एक बार एक फ्रीक्वेंसी को एक टाइम के लिए यूज़ कर लिया है, तो उसको फ्रीक्वेंसी को हमारा दूसरा सेल या दूसरा बेस स्टेशन भी यूज़ कर सकता है। ये आपका स्पेस डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस का सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस था। सो SDMA इज़ अ चैनल एक्सेस मेथड विच रीयूज द सेम सेट ऑफ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन सर्विस एरिया। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर सकते थे। SDMA इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एंड ट्रांसमिशन क्वालिटी बाई फोकसिंग द सिग्नल इनटू अ नैरो ट्रांसमिशन बीम, दो द यूज ऑफ स्मार्ट एंटीना विद द बीम पॉइंटेड एट द डायरेक्शन ऑफ द मोबाइल स्टेशन। तो ये सारी चीज़ें आप अगर एंटीना का थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप ये समझ सकते हो कि एंटीना जिस डायरेक्शन में लगा होता है, तो उसमें हमने बीम की बात की थी कि जो बीम अगर पॉइंटेड होगा मोबाइल स्टेशन की डायरेक्शन में, तो उस तरीके से हमारे जो डिफरेंट यूजर्स हैं सेम रीजन में उनको सर्व कर पाएंगे। तो SDMA सर्व्स डिफरेंट यूजर विद इन द सेम रीजन। वन ऑफ द प्राइम एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया, SDMA इज अ फ्रीक्वेंसी रीयूज, इंटरफेरेंस कैन बी नियरली जीरो इवन इफ मोबाइल स्टेशन यूज द सेम अलोकेटेड फ्रीक्वेंसी। Now next we talk about the orthogonal frequency division multiple access. Orthogonal frequency division multiple access का मतलब है कि जो हमने frequency division multiple access पीछे बताया था कि जो भी आपका डेटा था, जो भी आपका स्पेक्ट्रम था या जो भी आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, उसमें हमने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे डिवाइड तो किया, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी इंटरफेरेंस की, उसको हमने इस तरीके से दूर किया क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया। यानी जो भी आपका इंटरफेरेंस में आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया था। बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगी, बस आप इतना समझ लीजिएगा कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सेस में वो जो प्रॉब्लम आती थी इंटरफेरेंस की, वो सॉल्व हो गई थी। So OFDMA is a form of transmission that uses a large number of closely spaced carrier that are modulated with low data rate. तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस जो अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा चल रहा है, वाईफाई में यूज़ होता है। यानी वाईफाई जो मैंने आपको पढ़ाया था 802.11ax, दैट अलाउज एक्सेस पॉइंट टू सर्व मल्टीपल क्लाइंट एट द सेम टाइम। जो मैंने आपको बताया कि पहले जो FDMA था वो एनालॉग में यूज़ होता था, बट OFDMA को आप डिजिटल सिग्नल्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरफ्रेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से ऑर्थोगोनली कनेक्टेड होता है। ऑर्थो दीज सिग्नल्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर with each other, but by making the signal orthogonal to each other there is no mutual interference. It is achieved by having the carrier spacing equal to the reciprocal of time period. जो आपका कैरियर के बीच की स्पेसिंग है वो आपकी जो टाइम पीरियड है उसकी रेसिप्रोकल होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ OFDMA वर्क, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी फ़ोन में अगर आप किसी डेटा को भेज रहे हैं, सपोज ये फ़ोन है, आप यहाँ पर एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप से भी इस फ़ोन में डेटा को भेज रहे हैं और दूसरे मोबाइल से भी इस फ़ोन में डेटा को भेज रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली दोनों डेटा को आप भेज सकते हैं। That is called OFDMA. A time interval may be assigned to each phone and they will take turns sending their signal over the line at each assigned interval. However, these time frames are imperceptibly small, making the data transfer seem to happen simultaneously and seamlessly. So that is the example of OFDMA. होपफुली आपको समझ में आएगा। जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया था ICT का, वो ये था कि आपका फुल फॉर्म बताइए CDMA का, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पर आपसे FDMA, TDMA, CDMA, SDMA एंड OFDMA को डिस्कस किया है, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किसके बाद कौन सा मल्टीपल एक्सेस आया था। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा। क्या चीज़ें आपको कहाँ पर मिल रही हैं? SDMA में फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट मिल रहा था, OFDMA ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन था, एंड कोड में हमने अलग अलग यूजर
यूज़र्स के जो डेटा थे उनको अलग अलग तरीके से कोड करते थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप याद रखेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और सारी वीडियोज़ बनाने का। मुझे नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाने कम कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट, आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ IAS के एग्ज़ाम्स के लिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, स्टूडेंट जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी रैंक आप पा सकेंगे। थैंक यू, माई ऑल बेस्ट विशेस विद यू।